देखिए, जिस समय लाड़की बहन या लाडली बहन योजना हमने शुरू की, उस समय कुछ उसमें कंडीशंस थी। चूँकि वो कंडीशन पूरा करने के लिए लोगों के पास कागज़ पत्र जमा करने को समय नहीं था, इसलिए हमने अलाउ किया था कि जो बहनें सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। उसके बाद वो पैसा देना हमने शुरू किया। पर आप जानते हैं कि जो सरकार का पैसा होता है उसमें सीएजी का ऑडिट होता है, और कोई भी सीएजी का ऑडिट जो होता है उसमें से लाभार्थी कंडीशंस पूरे करते हैं कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन आपको करके सीएजी को देना पड़ता है। इसलिए उसके बाद हमने वेरिफिकेशन शुरू किया। इस वेरिफिकेशन में कई प्रकार की एनोमलीज ध्यान में आई। मसलन 10 लाख हमको ऐसी महिलाएं उसमें मिली कि जो हमने ये कहा था कि 2.5 लाख जिनको मिलते हैं उससे ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी का उत्पन्न हो तो उसको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 10 लाख ऐसी हमारी बहनें थी कि जिनका जो वार्षिक उत्पन्न था ये 2.5 लाख से ऊपर था। 5 लाख ऐसी बहनें थी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी थी। 14,000 तो पुरुषों ने ही उसमें अप्लाई किया था। हमने इनकम टैक्स का डेटा लिया, हमने परिवहन का डेटा लिया। इन सारे डेटास के साथ या एक घर में 2 बहनों को देना चाहिए था, तो हमने जो हमारा रेशन कार्ड का डेटा है उस डेटा को भी इस डेटा बेस के साथ रन किया। इसमें जो लोग वॉयलेट कर रहे थे, जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है। साथ साथ हमने केवाईसी करने को कहा था। 9 महीने तक लगातार हम लोगों ने नोटिसेस भेजी, लगातार कहा, एक्सटेंशन दिया, फिर भी जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंडीशंस में वो नहीं बैठते। इसलिए ऐसे लोगों का अभी जो हम लोग उनको पैसा देते तो हमने बंद किया है। उनमें से कोई अगर आगे भी केवाईसी करेगा तो हम उसको पैसा देंगे, लेकिन अब इसको हमने इस पर फ्रीज़ किया है। और साथ साथ ये भी फैसला किया है, इनमें से किसी के भी पैसे वापस हम वसूलेंगे नहीं। केवल जो पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसा लिया है वो वसूला जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 1,70,00,000 महिलाओं की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, उनको पैसा मिलते ही रहेगा, योजना कभी बंद नहीं होगी। और आज भी देश में अलग अलग राज्य जो योजनाएं चला रहे उसमें आज भी सबसे बड़ी योजना ये महाराष्ट्र की योजना है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना बड़े गाज बाजे के साथ में लाई गई। हम ही खरे भाऊ है, हम ही सक्के भाऊ है, हम ही ओरिजिनल भाई है, दूसरे कोई सब दुश्मन है, इस तरह का प्रोपोगंडा किया गया और 2,46,00,000 महिलाओं को इसका लाभ उठाया दिया गया। अब यह लाभ देते वक्त कोई भी सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी थी, कोई कंडीशन नहीं रखी थी। सभी महिलाओं को लाभ देते वक्त वोट लेना यही इनका धंधा उस वक्त था, और महिलाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है। जब ये आज सब चुनाव हो गए, कारपोरेशन के चुनाव हो गए, नगर पंचायत के चुनाव हो गए, कुछ जिले में जिला परिषद चुनाव हो गए, विधानसभा हो गई, अब ये लोगों ने महिलाओं के साथ में बेईमानी करने का काम शुरू किया है। महिलाओं के साथ में उनके हक को मारने का काम उन्होंने शुरू किया है। अब केवल 1,66,00,000 महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। करीबन केवाईसी के नाम पर 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया। अरे जिस महिला ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, उस कुर्सी पर आसीन किया, आज तुम उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हो, ये महिला तुमको कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं की जो श्राप होता है वो बहुत जोर से लगता है, ये भी सरकार ने ध्यान में रखना चाहिए। केवल भगवान के नाम से वोट मांगने वाले, कुछ ईश्वर का भी थोड़ा सा डर रखो। वोट लेते वक्त ये नहीं सोचा था, अब वोट लेने के बाद में केवाईसी, तब क्यों नहीं केवाईसी लाई थी, तब क्यों नहीं ये जांचक ये कंडीशन लाके थे, आज क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि महाराष्ट्र को बर्बाद कर चुके हो। अब महिलाओं के साथ में भी आपको यही करना है। ये महिला जब दरवाजे पर आप वोट मांगने जाओगे, आगे विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, तब आपकी आरती अच्छे से ये उतारेगी, वो इंतजार करेगी, और जब आप दरवाजे पर खड़े होगे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। वोट मांगते वक्त ये ध्यान में रखिए, इस तरह से महिलाओं के भावनाओं के साथ, महिलाओं के
जो अधिकार है उसको छीनने का काम सरकार ने करना ये बहुत बुरी और गलत बात है। इसका मुआवजा सरकार को भुगतना